Hello students, good afternoon to all of you। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि साल 2020 और 21 में जो 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं होनी थी, सभी परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं। तो इसको लेकर बच्चों के मन में बड़ी ही चंचलता आ रही है कि उन लोगों का रिज़ल्ट कब आएगा, कैसे आएगा, मेरिट बेस क्या होगी। इन सब चीज़ों को लेकर के जो भी स्टूडेंट्स हैं सभी के मन में बहुत ही, और सभी स्टूडेंट्स इसे जानने के लिए उत्साहित भी हो रहे हैं। तो जो यूपी बोर्ड है उसकी रिज़ल्ट से लेकर के यहाँ पर कुछ बातें निकल कर आ रही हैं, जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि जो आपकी मेरिट लिस्ट जारी की जाती थी, ये मेरिट लिस्ट नहीं जारी होगी। जो आपकी मेरिट लिस्ट थी ये नहीं जारी की जाएगी। और ये पहला पॉइंट। दूसरी बात ये है कि जो भी बच्चे, जो स्टूडेंट्स, जो भी छात्र या छात्राएं अपने मार्क्स को लेकर के, अपने अंक को लेकर के संकुचित हो रहे हैं, या उनको आशंका है कि हमारे मतलब कि जो जितना उन्होंने पढ़ा था उससे कम मार्क्स दिया जा रहा है, तो इसका भी इसमें प्रावधान किया जा रहा है कि जो स्टूडेंट दोबारा एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो इसके लिए दे सकते हैं। ये बातें आपकी सोमवार को कुछ योगी आदित्यनाथ जी की कुछ अधिकारियों के साथ बैठक थी, तो उस बैठक में रिपोर्टरों द्वारा ये बातें निकल कर के आ रही थी कि जिसमें आपकी मेरिट लिस्ट नहीं जारी की जाएगी, और ये बात है कि जो भी अंक जो बच्चे हैं कि दोबारा अपना देना चाहते हैं एग्ज़ाम, वो दे सकते हैं। ठीक है। तो जैसे इसमें दिया गया है कि आपका 12वीं के छात्रों के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया पर सुझाव आना अभी भी बाकी है। यानी कि मूल्यांकन की वो प्रक्रिया किस प्रकार से की जाएगी उसका भी सुझाव आना अभी बाकी है। जैसे देखिए इसमें लिखा गया है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि आपकी जो सीबीएसई द्वारा गठित समिति द्वारा 12वीं कक्षा के छात्रों के मूल्यांकन के लिए सुझाव दिया जाना अभी भी बाकी है। कोरोना महामारी के कारण 12वीं कक्षा की सीबीएसई बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई थी। हालांकि यहाँ पर 12वीं कक्षा की ही नहीं बल्कि 10वीं की भी, और यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड की ही नहीं, यानी मैक्सिमम जितने भी बोर्ड हैं सभी परीक्षाएं क्या रद्द कर दी गई थी। तो यहाँ पर यूपी बोर्ड है, जो भी आपके जितने भी बोर्ड हैं सारे बोर्डों की परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी। इसमें दिया गया देखिए कि वैकल्पिक मूल्यांकन प्रक्रिया पर सुझाव देने के लिए गठित 13 सदस्यीय समिति को सोमवार तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन अब इसमें कुछ और दिन लग सकते हैं। देखिए मैंने बताया अभी कि सोमवार को ये बैठक हुई थी, और उस सोमवार के बैठक में जो 13 सदस्यीय समिति को एक समिति बनाई गई थी, इसमें वो 13 सदस्यीय समिति बनाई गई थी कि जो भी आपका रिजल्ट के बारे में पक्ष होगा वो रखेंगे। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि उस समिति ने कुछ और समय मांगा है। हालांकि सोमवार को ये पूरी डिटेल नहीं दे पाया और कुछ समय मांगा है। तो इसमें कुछ उन्होंने बताया कि जैसे मेरिट लिस्ट नहीं दी जाएगी बच्चों को, और जो भी स्टूडेंट्स अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं हैं वो दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, इतनी बात बताई गई थी इसमें। और ये भी बताया गया था कि अगर एग्ज़ाम के अंकों का बेस किस बेस पर नंबर देंगे, तो वो जो 12th के छात्र हैं, जो 12th के छात्र हैं यानी 12वीं कक्षा के छात्र हैं, उन्हें उनकी 11वीं कक्षा के अर्धवार्षिक परीक्षाएं और 12वीं के प्री बोर्ड की, या मान लीजिए जो 11 में वो छात्र अर्धवार्षिक परीक्षाएं दिए थे और वार्षिक परीक्षाएं दिए थे उसके बेस पर, और 12th की जो प्री बोर्ड परीक्षाएं करवाई गई हैं उसके बेस पर। इसी प्रकार से जो 10वीं कक्षा के स्टूडेंट्स थे उनके लिए भी उनके 9वीं के वार्षिक परीक्षा के आधार पर और उनके 10th के प्री बोर्ड परीक्षा के आधार पर इन्हें अंक दिए जा सकते हैं। ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए कि सोमवार को जो बैठक हुई उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी उन्हें, लेकिन वो सौंप नहीं पाए, यानी कि नहीं अपनी पूरी डिटेल दे पाए। उन्होंने कुछ और समय मांगा इसके लिए, बताया कि इसके लिए कुछ और दिन लग सकते हैं। एक सूत्र ने कहा समिति ने अपने रिपोर्ट नहीं सौंपी। पारदर्शी और निष्पक्ष मानदंडों को अपनाने पर बहुत सी चर्चाएं हो चुकी हैं। अंतिम सुझाव जल्द ही पेश किए जाएंगे। इसके लिए जो भी अब सुझाव है जल्द ही पेश किया जाएगा, क्योंकि ये लेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए अब इसमें और ज़्यादा इसमें लेट नहीं करेंगे। इसलिए ये जल्द से जल्द ही घोषित कर दिया जाएगा कि रिज़ल्ट किस बेस पर होगा। ठीक है, मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी कि नहीं की जाएगी, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे दिया भी गया है कक्षा 10 और 11 में प्राप्त अंकों के अलावा 12वीं के प्री बोर्ड तथा आंतरिक परीक्षाओं के महत्व देने के पक्ष में है। हालांकि अंतिम निर्णय लिया जाना अभी भी बाकी है और कुछ दिनों में रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। उच्चतम न्यायालय ने 12वीं कक्षा के लिए निष्पक्ष मानदंड तय करने की खातिर 3 जून को केंद्र सरकार को 2 सप्ताह का समय दिया था। सीबीएसई ने इसके लिए 4 जून को 13 सदस्यीय समिति का गठन किया था और रिपोर्ट सौंपने के लिए 10 दिन का समय दिया था। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को पत्र लिखकर सुझाव दिया। तो ये आपकी खबर थी आपके रिजल्ट के परिणाम के बारे में कि क्या क्या फैसला हो सकता है, यानी कि आप लोग बिल्कुल भी घबराइए नहीं। आप सभी लोग अपनी पढ़ाई को स्टार्ट रखिए, ठीक है, अपनी अगली कक्षाओं की तैयारी कीजिए। रिज़ल्ट को लेकर के बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जो भी आपका रिज़ल्ट आएगा बहुत ही अच्छा आएगा, ठीक है। तो ये आपका सोमवार की बैठक थी उसका रिज़ल्ट था, यानी कि मंगलवार को सुबह ये न्यूज़ में आया था। मैं कल ही इस पे एक वीडियो बनाना चाहता था बट किसी कारणवश कल नहीं बना पाया, इसलिए मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंतित ना हों, आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए, अच्छे से पढ़िए और अपनी सुरक्षा का ख्याल ज़रूर रखें, ठीक है। आप लोग इसी प्रकार की जो भी आप बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड और भी कोई चीज़ किसी भी चीज़ की जानकारी होगी आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। इसलिए आप सभी लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है, ठीक है, ताकि जो भी वीडियो हम लोग अपलोड करें आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके, ठीक है। धन्यवाद।